उज्जैन मध्य प्रदेश। संवाददाता नीलेश मालवीय। एसबीआई बैंक चोरी का खुलासा। बैंककर्मी निकला मास्टरमाइंड। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। 5 करोड़ का सोना बरामद। पुलिस ने एसबीआई बैंक में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का मास्टरमाइंड बैंक का कर्मचारी निकला, जिसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 5 करोड़ रुपए का गोल्ड और लाखों रुपए नकद बरामद किए हैं। आज रात को 1 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि कल रात को महानंदा नगर कॉलोनी स्थित एसबीआई की बैंक शाखा में ये चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश चाबी से बैंक की शटर और बैंक का लाकर खोलकर उसमें रखा करोड़ों रुपए का सोना और 8 लाख रुपए नकद चुरा ले गए थे। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए जांच के लिए अलग अलग टीम का गठन किया था, जिसने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बैंक का संविदाकर्मी जय भावसार भी शामिल हैं, जिसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 5 करोड़ रुपए का सोना और 8 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। एसपी ने बताया कि जय भावसार कुछ दिनों से कुछ वीडियो लगातार वॉच कर रहा था और इसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इस मामले में लापरवाही बरतने पर बैंक मैनेजर और 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एसपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 30,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। प्रदीप शर्मा, एसपी उज्जैन। लोकल पोर्टल में होते हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह ये अलग अलग डिवाइड हो गए और अलग अलग जगह इन्होंने अपना वहीं पर होटल में इन्होंने अपने जो सामान है मशरूबा है उसका डिवीजन किया और जिसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए। पुलिस को सुबह जब ये जानकारी मिली तो हमारी सभी टीमें, हमारे एडीजी साहब, डीआईजी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी माधव नगर, डीएसपी क्राइम, हमारे सभी थाना प्रभारी, साइबर की पिछले 4-5 दिन से लगातार रेकी करके इस घटना को अंजाम देने की सोच रहे थे। जय जिस दिन कल रात को जब वहाँ से गया है तो उसने जब कैश शिफ्ट किया तो जो लॉकर की चाबी होती है वो वाले सेफ को उसने खुला छोड़ दिया जानबूझकर। इसमें बैंक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और एक आउटसोर्स कर्मचारी को अपनी चाबियाँ दी, जिससे उसको ये घटना करने का मौका मिला। तत्पश्चात बैंक बंद होने के बाद ये अपने घर गया, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में आया। रात भर इन्होंने प्लानिंग करी। करीब 12 साढ़े 12 बजे ये चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए ढाबा रोड पर। वहाँ से 1-1:30 बजे इन्होंने महानंदा नगर में जो अभी करवा देंगे अभी नजर आती है नजर आती अभी लेंगे। अरे रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, चिंता मत करो। फिर आप गगन पीछे गगन सफलता 12 घंटे में उज्जैन पुलिस को हासिल हुई है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानंदा नगर ब्रांच ने रिपोर्ट किया कि रात को उनके यहाँ चोरी हुई है। इसमें करीबन 4 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड और 8 लाख रुपए के आसपास नगद, जो अभी ये बुक से बता पाए हैं। इस तरह करीब 5 करोड़ रुपए की ये चोरी थी। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में और पूरा मशरूबा बरामद करने में हम सभी को सफलता हासिल हुई है। इसमें ये रात को करीब 2:30 बजे की घटना है। इसमें एक जय भावसार, ये यहाँ का आउटसोर्स कर्मचारी है, करीब 24 साल का, ढाबा रोड का रहने वाला है। 6 बजे से बैंक में काम कर रहा था। 16 अगस्त को आग लगी और आग लगी तो ये जो बैंक है ये पहले ग्राउंड फ्लोर पर ऑपरेट करता था, उसके बाद ये फ्रंट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग के लिए जय ने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, एक कोहिनूर और साहिल। कोहिनूर और साहिल सगे भाई हैं, तिलकेश्वर के रहने वाले हैं, शिवाजीगंज थाना क्षेत्र के। और ये करीब तभी से इस प्लानिंग में थे कि किस तरह से बैंक के साथ ये वाली घटना की जाए, क्योंकि जय सुबह से लेकर रात तक सभी कर्मचारियों के संपर्क में रहता था, बैंक की प्रत्येक गतिविधि से वाकिफ था। किस तरह से कैश ले जाया जाता है, किस तरह से गोल्ड खोला जाता है, लॉकर कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, कहाँ किस चीज़ की चाबी है, ये सभी उसकी जानकारी में थी। इसलिए उसने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया। अभी ये भी बात कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या आग नेचुरल कारणों से लगी या शॉर्ट सर्किट से लगी या इन्होंने आग लगाने की भी प्लानिंग कर रखी थी। अभी इसके संबंध में भी हम लोगों से पूछताछ करेंगे। ये हमारी उज्जैन पुलिस को 12 घंटे में करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी एसबीआई महानंदा में हुई थी। उसमें हमने 12 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और 100% रिकवरी भी की है। इसमें
टोटल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें जय भावसार यहाँ का एक चतुष्टडी कर्मचारी था, आउटसोर्स कर्मचारी था। उसके दिमाग में जब आग लगी तो उसने अपने 2 अन्य साथी साहिल और कोहिनूर के साथ आके पूरे बैंक को स्टडी किया और उसके बाद जानबूझ के सेफ, जब ये लॉकर में गोल्ड शिफ्ट करते हैं तो सेफ को खुला छोड़ा। इसमें बैंक कर्मियों की भी लापरवाही है, जो इनको चाबी देते थे, जो कि इनकी पात्रता नहीं है। उसके बाद रात में करीब 2:30 बजे इन्होंने आकर दरवाजा खोला और क्योंकि ये लगातार वहां पे रहता था तो उसे पूरी जानकारी थी, सारे चाबियों से ताला खोला और उसके बाद ये 4 किलो 700 ग्राम सोना और करीब 8 लाख रुपए नकद लेके अपने सभी आरोपियों के साथ फरार हो गया। हमारी टीम में जैसे ही सुबह 9 बजे इसकी जानकारी मैनेजर से मिली तो हमारे सभी टीम उपस्थित हुई। सबने क्राइम, साइबर, फिंगरप्रिंट, हमारे एडिशनल के साथ सभी ने अपना अपना इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूरा जो मशरूका है वो भी बरामद किया गया। इनका अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि वहीं के आउटसोर्स कर्मचारी थे। एक इंटरेस्टिंग केस जो इसमें पता चला है वो जय भावसार ने कुछ समय से ये यूट्यूब पर कुछ वीडियोस लगातार व्यू कर रहा था और कुछ लोगों के संपर्क में था। इसके बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसने अपना नाम जीशान रख दिया और ये सभी धार्मिक चीजों को पूरा करता है। तो हम इसके संबंध में भी, क्योंकि इसके सभी दोस्त भी अब्दुल्ला, साहिल और अरबाज, कोहिनूर, इन सब के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। अगर इस तरह का कोई कन्वर्जन का इनके बीच में किसी ने ब्रेन वॉशिंग की तो उसके बैंक की लापरवाही कुछ बैंक की बिल्कुल लापरवाही है। चाबी उन्होंने गलत हाथों में दी और इस वजह से आज हमारी बैंक के सुपरवाइजरी अधिकारियों से बैठक हुई थी बैंक में ही, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस में आके अवगत कराया है कि इसमें ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया है और उसके अतिरिक्त एक जांच भी उठाई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अगले 1 हफ्ते में सभी जो इनके जुरिसडिक्शन में ब्रांचेस हैं उनका इंटरनल ऑडिट करें। पूरी घटना को कितनी देर में इन्होंने अंजाम दिया स्टोरी की और क्या ये करीब 2:30 बजे से 3:10 तक 35 मिनट के अंदर इन्होंने इस पूरी घटना को रात में अंजाम दिया और सुबह जब जो क्लीनर है वो पहुंचा है और मैनेजर पहुंचे हैं उसके बाद करीब 10:30 बजे इन्होंने पुलिस को सूचना दी और 12 घंटे में इन सभी की गिरफ्तारी की। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और जैसे मैंने आपको कहा कि ये 12 घंटे में सॉल्व करना 5 करोड़ की चोरी को हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये एडीजी साहब की तरफ से मिला। सर इसमें कुछ दिन पहले आग भी लगी थी, 16 अगस्त के दिन बैंक के परिसर में जहां ग्राउंड फ्लोर पे वो ऑपरेट करता था वहां आग लगी थी। उसके संबंध में भी अभी हम जांच करेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या आग नेचुरल कारणों से लगी है या फिर इनके द्वारा जानबूझ के इस रेकी के हिस्से के तहत लगवाई गई।